तो आज हम आ गए हैं लास्ट पार्ट के चैप्टर 4 के जो होमोजीनियस इक्वेशंस थी, जॉइंट इक्वेशंस थी, ठीक है ना, उसके एमसीक्यूज़ लेकर बहुत मज़े के एमसीक्यूज़ हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू बाय मोइस्ट स्टूडेंट गाइड के नोट्स, जहां से बेसिकली हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये मोइस्ट स्टूडेंट गाइड के ही हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय, एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एक टॉपर्स नोट्स हैं। मैथ की बात करूँ, इसी तरह फिजिक्स के भी हैं, तो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड हमारे जो लाइव सेशन है वो मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नस्ट प्यास टी की यूटी। इस इंस्टाग्राम पर आकर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड इस फेसबुक पर ना आना, ये इतना एक्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम पर आकर ले सकते हो। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे होते हैं जो आप ले सकते हो अगर आप को आना चाहते हो, हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो। तो यार बड़े मज़े के एमसीक्यूज़ जो मैंने आपको कल बताए थे कि भाई साहब मैंने आज किए, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और अब हम अगले करते हैं। अच्छा देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि भाई साहब मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अगले लेक्चर में, और उससे बेसिकली अब आपने सारे सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज़, ठीक है ना। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो हमने एक एमसीक्यू सेम इस तरह का यहाँ पे सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में, और इसका मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था M1 + M2 से। ये सारे एमसीक्यूज़ इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसका मैं आपको एक बड़े मज़े का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर तो आपके पास एक उसने होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है और उसने उसका कहा है कि एक आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से निकल रही है थ्रू ओरिजिन और परपेंडिकुलर है इस इक्वेशन के, तो आपने क्या करना है, वो हमेशा उसका M1 + M2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका M1 M2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो y का कोफिशिएंट है उसे x का कोफिशिएंट बना दो, ठीक है ना। -6 y का कोफिशिएंट था तो मैंने उसे इसका कोफिशिएंट बना दिया, ठीक है ना। इसी तरह जो x का कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट बना दो, तो y मतलब पॉजिटिव y² आ गया, ठीक है ना। और जो हमारे पास दरमियान वाली टर्म थी उसे नेगेटिव कर दो, तो ये -xy, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितनी आसानी से मैंने आपको, अब आप ना ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एमसीक्यू सॉल्व करवाया था ना, ये भी इसी तरह से सॉल्व करो, इसका आंसर भी इसी तरह से यही आएगा। आप लोग करके देख लो, ठीक है ना। सिंपल इक्वेशन है, बी को मैं इधर ले जाऊँगा, b(x²) हो जाएगा, a को इधर ले जाऊँगा, a(y²) हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन भी सेम है, बस आपने इसे b से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब इसका आप लोग खुद फाइंड करो, बड़े मज़े की इक्वेशन है ये बड़े मज़े का, इसका आप लोग पॉज करके करो। अब आप लोग देखोगे कि भाई क्या है, ठीक है ना। सिंपल मैंने क्या किया, -x² कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद इधर y² कर दिया पॉजिटिव, और ये कर दिया +2xy tan अल्फ़ा, ठीक है ना। लेकिन मोहित भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई tan अल्फ़ा -y² = 0, तो ये इक्वेशन बन गई। अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही बन गई हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी वो इस तरह ऑप्शंस में चेंज कर सकता है कि देखो आंसर तो ये आना चाहिए था, लेकिन उसने बस इस इक्वेशन से नेगेटिव कॉमन लेके उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों ने देखनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, अब ये भी सेम इसी तरह है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। बी को इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ, दरमियान में माइनस लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला एमसीक्यूज देखो और इसके ऑप्शंस ये हैं, ठीक है ना, और इसे सॉल्व करो जल्दी से। अब आप लोग कहोगे फ़ौरन से, देखो कि भाई मोइज़ भाई ने कहा था कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, और जी मैं यहाँ पे b लगा देता हूँ, x² लगा देता हूँ, -2hxy कर देता हूँ, यहाँ पे y² लगा देता हूँ। नहीं भाई, इतनी तेज़ी में एमसीक्यूज़ कभी सॉल्व नहीं करने, स्टेटमेंट पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ये पैरेलल टू द पेयर ऑफ द लाइन लिखा हुआ है, जब पैरेलल लाइन आ जाए ना तो इसका मतलब है जो पैरेलल लाइन होती है उसकी इक्वेशन हमारे पास सेम टू सेम होती है। अब ये a² + 2hxy + by², तो यही इक्वेशन इसकी है, ax² + 2hxy + by², ठीक है ना। अब ये वाला एमसीक्यू 5th वाला मैं छोड़ रहा हूँ, 6th वाले पे हम आते हैं। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ये। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स निकालनी है बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस है मेरे पास, ठीक है ना। इसका हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल निकालनी है। ये एंगल है, इसके
बाइसेक्टर की। हमने तो एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था कि मोहित भाई अगर एंगल फाइंड करना है तो फिर तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं ना, ठीक है ना। तो एंगल तो फाइंड नहीं करना इसमें, इसमें बाइसेक्टर की लाइन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, ये आप लोग वीडियो पॉज करके करो, इसका ऑप्शन ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको एंगल ऑफ बाइसेक्टर फाइंड करने की कहा जाए किसी भी इक्वेशन का, तो आपने एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एच, ये फॉर्मूला लगाना है, ये याद कर लो हमेशा, ठीक है ना। ये हमारे पास अब कैसे देगा देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए हमारे पास ये है 5 माइनस 4 बी ए, ठीक है ना। एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच हमारे पास 10 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं ऊपर वाले फिफ्थ इक्वेशन में ले जाता हूँ, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो ये सेम वही फॉर्मूला बताया गया है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फाइंड द एंगल ऑफ बाइसेक्टर बिटवीन बाई इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई ये, ठीक है ना। सॉरी, आप लोगों को ये एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स की, ठीक है ना। इसी तरह हमने नीचे वाला MCQ 6 वाला सॉल्व किया। अब ये हमारे पास आ गया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ये। अब आप पॉज करके वीडियो करो। आप लोग तो यार बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करोगे, पहले 2 इक्वेशंस बनाओगे, इसकी 3 इक्वेशंस बनाओगे, उन्हें सॉल्व करोगे, फिर एरिया निकालोगे। तो भाई सिंपल सा आप लोगों को एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला याद कर लो। इससे अभी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। हम ये फार्मूला याद करेंगे और इस फार्मूला से हमारा ये आंसर 10 ही निकल आएगा। ये सारी चीज़ पढ़ लो, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है जो इसने हमें दी है, बेसिकली यहाँ पे हम सारा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 एक इक्वेशन दी हुई है और एक इक्वेशन दी हुई है 10x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस 21 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मेरे पास आ जाएगा l इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, m इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना। और उसके बाद मेरे पास जो a है वो 10 के इक्वल है, जो 2h है वो बेसिकली -1 के इक्वल है। सो h मेरे पास इक्वल हो गया -1/2 के। एंड देन मेरे पास जो एक और चीज़ रहेगी b जो है वो 21 के इक्वल है। इन सब को इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है ना। सिंपल आंसर निकालो। 1 इंटू एच स्क्वेयर मेरे पास जो आ गया बेसिकली -1/2 का होल स्क्वेयर माइनस ए बी जो आ गया मेरे पास 10 इंटू 21 210 आ गया डिवाइडेड बाय ए एम स्क्वेयर, ठीक है ना। 10 ही हो गया ये, -2HLM -2 -1/2, ठीक है ना, ये आ गया। और इसके बाद प्लस BL स्क्वेयर आ गया, मतलब 21 आ गया। अब इसे आप बेसिकली सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4 480, ऊपर आ जाएगा 29, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा आपके पास बेसिकली एब्सोल्यूट में 20, ठीक है ना। ऊपर आएगा 29 ही आएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका 29/20 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 4th चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, और इसमें बेसिकली हम बड़े इतने शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स तो नहीं है, ये एक लेक्चर में पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।